सभी को नमस्कार है, सभी को अभिनंदन है। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करते हैं सभी लोग अच्छे हैं और जीवन का आनंद ले रहे हैं। हम लोग शुरू करने वाले हैं एक जबरदस्त सी सीरीज, और इस सीरीज में हम क्या बातें करने वाले हैं? इस सीरीज में हम बात करने वाले हैं स्कैल्पिंग की। जी हाँ, स्कैल्पिंग ट्रेडिंग की वो विधा ही कहूंगा मैं, वो विधा है जिसमें कि हम छोटे छोटे ट्रेड्स लेकर के पैसा बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन एक स्कैल्पर को कितना स्मार्ट होना जरूरी है, किस तरह के टूल्स का इस्तेमाल करना जरूरी है, किस तरह के इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करना जरूरी है, चार्ट्स देख रहा है तो कैसे चार्ट्स का सेटअप होना चाहिए, ऑप्शन चेन देख रहा है तो कैसे ऑप्शन चेन का सेटअप होना चाहिए, कितनी देर तक बाजार में रुकना चाहिए, कितनी देर में बाजार से बाहर निकल जाना चाहिए, इन सब बातों पर हमेशा शार्प होना बेहद जरूरी है। और अगर वो शार्प नहीं है तो ऐसे केस में क्या होगा, कब आप स्कैल्पर से ओवर ट्रेडिंग वाले पर्सन बन जाएंगे आपको खुद को नहीं पता चलेगा। एक हेयर लाइन डिफरेंस है एक स्कैल्पर में, और एक हेयर लाइन डिफरेंस है एक ओवर ट्रेडिंग करने वाले व्यक्ति में। एक स्कैल्पर वो होता है जिसके पास इमोशंस नहीं होते हैं, एक ओवर ट्रेडिंग करने वाला व्यक्ति वो होता है जो इमोशंस से भरा होता है। तो इस स्कैल्पिंग की पूरी सीरीज को आपको बेहद ध्यान से देखना है, बहुत ध्यान से समझना है, तो जाकर के आप समझ पाएंगे कि सही तरीके से स्कैल्पिंग कैसे की जाए। मेरा नाम है डॉक्टर विनय प्रकाश तिवारी, और मैं इस सीरीज में पूरी सारे के सारे एपिसोड्स में आपके साथ रहूंगा। आपको हैंड टू हैंड उंगली पकड़ के आपको स्कैल्पिंग करना सिखाऊंगा। तो इस सीरीज को पूरा देखना बिल्कुल मत भूलिएगा, और सिर्फ देखिएगा ही नहीं, इस सीरीज को आप देखने के बाद अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। क्यों शेयर करिएगा? ताकि वो भी इसमें रिलेटेड जो भी मैं गूढ़ रहस्य बता रहा हूँ, जो भी रिलेटेड मैं आपको चीजें बता रहा हूँ, उन पे वो ध्यान दे पाएं, और आगे चल के जब भी स्कैल्पिंग की विधा इस्तेमाल करें, यानी कि जब भी स्कैल्पिंग इस्तेमाल करें, सही तरीके से इस्तेमाल करें। चलिए बात को आगे बढ़ाता हूं मैं। तो अभी सबसे पहली चीज जो हमको ये समझनी है वो बेसिकली होता क्या है, वो होता है कि स्कैल्पिंग एक्चुअल में क्या होती है। देखिए क्या होता है कि मार्केट में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में आपने सुना होगा, ट्रेंड लाइंस के बारे में सुना होगा, मल्टीपल इंडिकेटर्स के बारे में सुना होगा। अब इंडिकेटर्स में क्या होता है, या इन सारे कलाओं में क्या होता है, इसमें जब आप ट्रेड करने जाते हैं तो उस पर्टिकुलर टाइम पर आप एक वैल्यू का इंतजार करते हैं। जैसे सपोज करिए आपने सपोर्ट रेजिस्टेंस देखा, तो आप सपोर्ट तक का इंतजार करेंगे और रेजिस्टेंस तक का इंतजार करेंगे। और जब आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस का इंतजार करेंगे तो ऐसे केस में होगा क्या कि कई बार पूरे दिन के दिन निकल जाते हैं और आपको कोई ट्रेड नहीं मिलता है। लेकिन स्कैल्पिंग क्या बताती है? स्कैल्पिंग बताती है कि जब आप ट्रेड करने जा रहे हैं, जिस जगह से आप ट्रेड करने जा रहे हैं, जिस भी प्लेस पर मार्केट चल रहा है, आप उसी प्लेस पर छोटे छोटे प्राइस मूवमेंट्स को कैप्चर करते हुए चले। यानी कि दिन भर में मल्टीपल प्राइस मूवमेंट्स को आप कैप्चर करते हुए चले, इसको हम स्कैल्पिंग बोलते हैं। छोटे मूवमेंट्स को स्कैल्प करना, छोटे छोटे मूवमेंट्स को ट्रैक करना, कैच करना और उसको ट्रेड करना। और इन छोटे मूवमेंट्स को ट्रेड करने के लिए आपका चार्ट सेटअप बिल्कुल सही होना जरूरी है, आपका नजर शार्प होना जरूरी है। अगर आप ऐसे ट्रेडर हैं जो दिन भर मोबाइल पे चार्ट्स देखता नहीं रहता है, मार्केट देखता नहीं रहता है, तो स्कैल्पिंग उसके लिए नहीं है। स्कैल्पिंग इज काइंड ऑफ दैट थिंग कि जिसमें आपको जितनी देर आप बैठे हुए हैं उतनी देर आपको फोकस्ड होकर के अपनी स्क्रीन पर ही देखना है और कहीं नहीं देखना है, और फोकस्ड होकर के मार्केट को देखना है, मार्केट को ध्यान से देखना है। तब जाके आप सही तरीके से स्कैल्पिंग कर पाएंगे। अब एक सवाल और उठता है कि स्कैल्पिंग किस तरह के लोगों को, किस तरह के माइंडसेट वाले लोगों को करना चाहिए। सबसे पहले तो जो लोग इमोशनल हैं, जो इमोशंस में डूब जाते हैं, एक ट्रेड लेकर के उसी ट्रेड को सही साबित करने में लग जाते हैं, ऐसे लोगों को तो बिल्कुल स्कैल्पिंग नहीं करनी चाहिए। स्कैल्पिंग किस तरह के लोगों को करनी चाहिए? जो लोग फास्ट डिसीजन मेकिंग होते हैं, क्विक डिसीजंस लेने के लिए आप तत्पर रहे हैं कि हाँ प्रॉफिट हो रहा है प्रॉफिट, लॉस हो रहा है लॉस, क्योंकि स्कैल्पिंग एक प्रोसेस है ना। स्कैल्पिंग कोई ऐसा नहीं है कि कोई अपने इंडिकेटर लगा लिया है और वो इंडिकेटर हमेशा सही साबित होगा या हमेशा गलत साबित होगा, ऐसा नहीं है। स्कैल्पिंग एक प्रोसेस है, जिस प्रोसेस को आपको करते रहना है, पूरे दिन करना है। पहले तो पूरे घंटे करना है, फिर पूरे दिन करना है, फिर पूरे महीने करना है, फिर पूरे साल करना है। धीरे धीरे जब आप एनालाइज करेंगे, धीरे धीरे जब आप उसमें एक्सपर्ट बनेंगे, तब जाकर आपको सही तरीके से पता चलेगा कि जब आप एज ए स्कैल्पर ट्रेड कर रहे हैं तो कितना रिटर्न आप ओवरऑल जनरेट कर पा रहे हैं अपने पूरे पोर्टफोलियो पर। तो इमोशनल नहीं होना है, इमोशंस आपके पास नहीं होने चाहिए, कंसंट्रेट होकर बैठने वाला व्यक्ति होना चाहिए, और साथ ही साथ क्विक डिसीजन मेकर व्यक्ति होना चाहिए जिसको स्कैल्पिंग करना है। इस बात को याद रखना है। अब सवाल ये उठता है कि आपको किस तरह का सेटअप होना चाहिए आपके कंप्यूटर पर या आपके मोबाइल पर, जिसके थ्रू आप स्कैल्पिंग कर पाएं। तो उस सेटअप के बारे में मैं बताने की कोशिश करता हूं। जैसे यहाँ पर मैं सही प्लेटफॉर्म यूज कर रहा हूं जिसमें मैं स्कैल्पिंग करके आपको सिखाऊंगा सारे के सारे एपिसोड में। अब ध्यान से समझिएगा
कि किस तरह का सेटअप है। जैसे यहाँ पर मेरे पास एक स्कैल्पर मोड है, तो इस स्कैल्पर मोड में कैसे स्कैल्पर मोड में आते हैं, हम सही के होम स्क्रीन पर आ जाते हैं इसके, और होम स्क्रीन पर देखने का प्रयास करते हैं। तो लेफ्ट साइड में ये 3 बार्स दिए हुए हैं, 3 लाइंस दी हुई हैं, इस पे मैं क्लिक करता हूँ तो इसमें एक स्कैल्पर मोड है। इस स्कैल्पर मोड को देखने का प्रयास करते हैं। अब स्कैल्पर मोड का अपना लेआउट होता है, ऊपर लेआउट है, इस लेआउट के थ्रू आप लेआउट देख सकते हैं। राइट साइड में देखेंगे तो वॉच लिस्ट साथ में लगा सकते हैं। वॉच लिस्ट आपकी साथ में जरूरत पड़ेगी तो लगाएंगे, नहीं जरूरत पड़ेगी तो नहीं लगाएंगे। अदरवाइज यहाँ पर लेआउट में हम 3 तरह के चार्ट्स, 3 चार्ट्स हमको एक साथ दिखाई दे रहे हैं। लेआउट में हम इन 3 चार्ट्स को अलग अलग तरीके से देखने का प्रयास करेंगे। हाउएवर मैंने मेरा जो फेवरेट सेटअप है वो मैंने मेरा फेवरेट सेटअप लगा रखा है कि मेरे पास 3 खड़ी चार्ट्स मेरे को सामने दिखाई दे रही हैं, जिसको मैं स्कैल्पिंग के लिए यूज करूंगा। हमको साथ ही साथ इस बात को भी जानना जरूरी है कि एक स्कैल्पर को एक ही स्क्रीन में 2-3 चार्ट्स एक साथ देखने की जरूरत क्यों होती है। सबसे पहली बात, अगर हम सपोज करिए कि स्पॉट का चार्ट साथ में कॉल और पुट का चार्ट लगा रहे हैं, या जब हम अपनी स्ट्रेटजीज को समझेंगे तो उसमें देखेंगे कि मल्टीपल चार्ट्स हमको यूज करना है। और एक ही स्क्रीन में किस लिए यूज करना है कि आप ऐसा बड़ा सेटअप लगा के नहीं बैठे हुए हैं कि मल्टीपल स्क्रीन आप लगा के बैठे हुए हैं जिसमें मल्टीपल सेटअप लगा के बैठे हुए हैं। देखिए, सिंपल सी चीज़ है, व्यापार का एक साधारण नियम है, मिनिमम रिसोर्सेज में मैक्सिमम आउटपुट गेन करना। तो पहले का समय था जब लोग 8-10 स्क्रीन 5 स्क्रीन लगा के बैठते थे, लेकिन अब जब टेक्नोलॉजी इतनी आगे चली गई है, जब हमको एक ही स्क्रीन में सब कुछ मिल रही है, तो फिर क्यों नहीं उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना। और जब हम स्ट्रेटजी सीखेंगे, जानेंगे, तो हमको पता चलेगा कि एक स्क्रीन में 2-3 चार्ट्स कितने यूजफुल होते हैं। दूसरी चीज, स्विच करने का फटाफट मेरे को यहाँ पर ऑप्शन मिल रहा है, तो मैं ऑप्शन ट्रेडर मोड में जाकर के इसके ऑप्शन चेन भी देख सकता हूँ साथ में, और साथ ही साथ फिर मैं वापस स्कैल्पर मोड में आकर के उन 3 चार्ट्स के मोड पर आ सकता हूँ। मेरे को ट्रेड लेना होगा तो मैं ट्रेड भी यहीं स्कैल्पर मोड में ही, यहीं पर बाई सेल करने का ऑप्शन अवेलेबल है, तो मैं यहीं से बाइंग सेलिंग कर सकता हूं, जिससे कि मेरी ट्रेड क्या हो जाए, फास्ट हो जाए। यहाँ पर एक ऑप्शन दिया होता है 1 क्लिक ऑन का, यानी कि सिंगल क्लिक में ही ट्रेड प्लेस हो जाता है, तो इसलिए मैं इसको यहाँ पर इस्तेमाल कर रहा हूँ। एक बात और यहाँ समझना जरूरी है, किसी भी स्कैल्पर के लिए सिंगल स्क्रीन ट्रेडिंग के साथ साथ फास्ट एग्जीक्यूशन की जरूरत क्यों पड़ती है। देखिए, स्कैल्पर का नेचर जो होता है ना, वो कैसा होता है पता है, उसको एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक मल्टीपल ट्रेड्स करने पड़ते हैं। अब जब आप एक के बाद एक मल्टीपल ट्रेड्स करेंगे, और जो भी टूल आप यूज कर रहे हैं उसमें, उस पर्टिकुलर टूल में वो फास्ट एग्जीक्यूशन नहीं रहेगा, आपका टूल स्लो पड़ जाएगा। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे एग्जांपल के लिए हम लोग फोटोग्राफी ले लेते हैं, ठीक है। अब फोटोग्राफी के एग्जांपल में कैसा होता है कि एक कैमरामैन होता है जिसके पास एक बहुत बढ़िया सा कैमरा होता है, बहुत बढ़िया सा लेंस होता है, और उस कैमरे की जो पावर होती है बहुत ज़्यादा होती है। तो बहुत ज़्यादा पावर होती है तो वो एक बार में शॉट लेता है, तो एक बार में 100, 150, 200, 250, 300, 500 शॉट्स आ जाते हैं। लेकिन कई बार आप बहुत हैवी लेंस तो ले लिए, लेकिन कैमरे की बॉडी ने उसको सपोर्ट नहीं किया, तो कितना भी अच्छा फोटोग्राफर रहा है, उसने शॉट तो लिया, लेकिन एक नए नवेले फोटोग्राफर के 250 शॉट्स आ गए, और जो एक्सपर्ट फोटोग्राफर है उसका चूंकि बॉडी उसको सपोर्ट नहीं की, तो उसके सिर्फ 150 शॉट्स आए या 50 शॉट्स आए, उसमें उसका कैमरा हैंग हो गया। आपका मोबाइल फ़ोन ही है, हैवी मोबाइल फ़ोन होगा, अच्छा मोबाइल फ़ोन होता है, तो उससे आप मल्टीपल काम, मल्टीपल टास्क एक साथ कर सकते हैं। लेकिन अगर वही मोबाइल फ़ोन आपका कम काम का है, या सस्ता है, या सही उसके पास सही पावर्स नहीं है, तो फिर आप उससे कम काम कर सकते हैं, वो स्लो चलता है। तो इसी तरीके से जो आपका टूल यूज़ कर रहे हैं, वो टूल आपके लिए जब कंटिन्यूअसली, जितना तेज आपकी उंगलियां हैं, जितना तेज आपका दिमाग है, जितनी अच्छी आपकी स्ट्रेटजी है, उतना ही अच्छा आपका टूल भी होना चाहिए, जो आपके साथ साथ फास्ट एग्जीक्यूशन में आपका सहयोग करे। प्रॉपर जब हम ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहे हैं, एग्जीक्यूशन टाइम कितना, उसमें कोई लेटेंसी नहीं होनी चाहिए, क्या बोलते हैं, एस्केप नहीं होना चाहिए, यानी स्लिपेज नहीं होनी चाहिए, कि जो आप कर रहे हैं वही होना चाहिए, तो जाके हम एक सक्सेसफुल स्कैल्पर बन सकते हैं। दूसरी चीज की, आपका जो भी सेटअप हो, उस सेटअप में आपको प्रॉपर स्विच करने का ऑप्शन होना चाहिए, फटाफट फटाफट फटाफट। जैसे मेरे को स्विच करना है, यहाँ से ऑप्शन चेन में जाना है, मैं फटाक से ऑप्शन चेन में 1 क्लिक में चला जाऊंगा, मेरे को ऑप्शन चेन यहाँ दिखाई देना शुरू हो जाएगा। एक साथ 2 चार्ट्स, एक साथ ऑप्शन चेन के साथ 2 चार्ट्स अलग अलग दिखाई देना शुरू हो जाएगा। ऑप्शन चेन के साथ, ये देखिए, ऑप्शन चेन के साथ मुझे 2 चार्ट्स दिखाई देने शुरू हो गए। यहाँ पर निफ्टी का चार्ट लगा सकता हूँ, एक तरफ कॉल का, या एक तरफ कॉल का, एक तरफ पुट का चार्ट लगा सकता हूँ। तो इस तरीके से मल्टीपल स्विच ऑप्शंस आपके पास होने चाहिए, जिससे कि आपको बाजार का क्लियर व्यू, क्लैरिटी के साथ व्यू दिखाई दे। इस तरह का आपके पास सेटअप होना चाहिए, जो भी सेटअप आप लगा रहे हैं, और परफेक्ट स्विचिंग, सिंगल क्लिक पर स्विचिंग होनी चाहिए। इस बात का हमको हमेशा ध्यान रखना है। आगे चल के जो एपिसोड्स हम करेंगे, उन एपिसोड्स में बताऊंगा कि किस तरह की स्कैल्पिंग में कौन सा टूल हम यूज करने वाले हैं, उन्हीं टूल्स को यूज करेंगे। ठीक है, अब एक बात आपको जानना बहुत आवश्यक है, बहुत जरूरी है, वो क्या है, स्कैल्पिंग एक प्रोसेस है। प्रोसेस का मतलब समझते हैं।
प्रोसेस का मतलब जैसे क्रिकेट में आप गेंदबाज को देखते हैं, कभी स्पिनर आता है, कभी लेग स्पिनर आता है, कभी ऑफ स्पिनर आता है, कभी कोई गुगली डालने वाला आता है, अलग अलग तरह के गेंदबाज आते हैं, कभी तेज गेंदबाज आता है, आउट स्विंगर आता है, इन स्विंगर आता है, और गेंदबाज के मन में क्या चल रहा है विकेट कीपर को नहीं पता है, बिल्कुल नहीं पता है। उसका काम क्या है? उसका काम है प्रोसेस को फॉलो करना, यानी कि जब गेंद आई तो उस गेंद को उसको कलेक्ट करना है, चाहे जैसे भी कलेक्ट करना है, बाय हुक्स और क्रुक्स। अगर वो गेंद बल्लेबाज से छूट रही है, मिस हो रही है, या माइनर बल्लेबाज का कट लग रहा है, एट द सेम टाइम उसका काम है उसको कलेक्ट करना गेंद को किसी भी तरीके से। तो ये एक प्रोसेस है। वही महान बनेगा जो उस प्रोसेस को कंप्लीट करेगा, वही विकेट कीपर बनेगा जो उस प्रोसेस को कंप्लीट करेगा। तो एक स्कैल्पर भी जो है ना वो विकेट कीपर, उसका काम अच्छी गेंदबाजी करके विकेट लेना नहीं है, उसका काम है अच्छी गेंदबाजी को सपोर्ट करके विकेट लेना। इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पर समझिएगा, जब आप एक स्कैल्पर हैं तो आप एक प्रोसेस को फॉलो करेंगे, आपको एक बड़ा मोमेंटम नहीं चाहिए, आपको अपनी प्रोसेस को फॉलो करना है। जो प्रोसेस है, जो सिस्टम बना हुआ है, उसी सिस्टम को बार बार फॉलो करना है। अगर आप प्रोसेस नहीं फॉलो करते हैं तो ऐसे केस में आपके साथ क्या हो सकता है, ऐसे केस में कई बार बाजार जब ब्रेकआउट देता है या ब्रेकडाउन होता है और आपने प्रोसेस नहीं फॉलो किया तो आप एक लॉस को लेकर के आप इमोशन के साथ उसी में बैठ गए और बैठे रहे, आपका लॉस बहुत बड़ा हो जाएगा। तो ये आपके लिए खतरनाक स्थिति हो जाएगी। इसलिए जब भी आप स्कैल्पिंग करना जा रहे हैं तो अपने मन में सबसे पहला ठान लीजिए, आपको किसी एक ट्रेड के पीछे नहीं भागना है, आपको किसी एक ट्रेड से इमोशनल नहीं होना है कि एक ही ट्रेड में अरे मैं तो स्कैल्पिंग आज शुरू किया और आज पहला ही ट्रेड किया, पहले ही ट्रेड में मेरे को लॉस हो गया। ऐसा नहीं होता है। ये एक प्रोसेस है, यानी मल्टीपल ट्रेड्स, दिन भर में पूरे दिन का ट्रेड देखना, पूरे महीने का ट्रेड देखना, पूरे साल का ट्रेड देखना कि किस तरीके से आप उस प्रोसेस को कंटिन्यूअस फॉलो कर रहे हैं। तो आज की वीडियो में हमने देखा कि स्कैल्पर कौन बन सकता है, स्कैल्पर कैसे बना जाता है, स्कैल्पर के लिए इमोशंस कैसे होने चाहिए। तो उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो ये आपको पसंद आई होगी। जो भी आपके रिलेटेड कमेंट्स हैं या सवाल हैं वो आप लिख सकते हैं, ताकि हमें भी पता चले कि आप क्या सवाल पूछना चाहते हैं, ताकि उनके जवाब हम आपको देते रहें अगले आने वाले एपिसोड्स में। और अब आने वाले एपिसोड, जो दूसरा एपिसोड होगा, उसमें हम स्कैल्पिंग की पहला तरीका सीखेंगे। और ऐसे आने वाले टोटल मैंने यहाँ पर जो टॉपिक सिलेक्ट किए उन टॉपिक्स को मिलाकर टोटल 13 एपिसोड्स बनेंगे। आने वाले 12 के 12 एपिसोड में आप जबरदस्त फुल पैक्ड स्कैल्पिंग सीखने वाले हैं। तो स्कैल्पिंग सीखने के लिए एकदम कमर कस के तैयार हो जाइए और कैसी लगी ये वीडियो लिख करके बताना बिल्कुल मत भूलिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जीवन का आनंद लेते रहिए।